क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन कहाँ पाया जाता है? जब हम किसी भी सब्सटेंस को जला देते हैं, जलाने पे जो राख मिलता है उसी को कार्बन कहते हैं। कार्बन को हम C से प्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, तो 2 and 4 बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कार्बन में 4 होती है। बाहरी शेल मतलब K और L। बोरबरी के अनुसार K और L यानी L कार्बन का बाहरी शेल है और बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। और कार्बन P ब्लॉक एलिमेंट है। P ब्लॉक एलिमेंट है। इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5 एंड कार्बन 6। दिस इज द कार्बन एटम। डिस्कस करते हैं कार्बन का। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन मोस्टली कहाँ पाया जाता है? कार्बन जब किसी भी सब्सटेंस को हम जलाते हैं, जलाने में जो राख मिलता है उसी को हम कार्बन कहते हैं। और मोस्टली कार्बन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसमें कार्बन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली मेड कार्बन, mainly made carbon including हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। these are called organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कार्बन का होना नेसेसरी होता है। उसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर मिलके भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो केमिकल बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्ड मोस्टली जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं और दोनों एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिकली हम बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड का फॉर्मेशन दो एटम के बीच में इंटरेक्शन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दो एटम के बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं H2O। H2O में ऑक्सीजन एटम सेंट्रल एटम होता है और सेंट्रल एटम यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। और अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो 2 और 6 यानी Kl, यानी ऑक्सीजन के बाहरी सेल में L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 6 इलेक्ट्रॉन ये रिएक्शन करते हैं और मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताता हूं। जब वाटर का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है और इससे हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है डिस्टार्ट हो जाता है और ऑक्सीजन पे लोन पेयर होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल बी शेप्ड आकृति ज्योमेट्री शो करता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, और दूसरे एटम का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो शेयरिंग होता है, इसी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इसी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एंड केमिकली इसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स में या केमिस्ट्री में 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। नंबर 1 आयोनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवैलेंट बॉन्ड एंड 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड 2 एटम के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं। जैसे कोई एटम ये 1 इलेक्ट्रॉन और कोई एटम ये 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करके इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड ए का फॉर्मेशन करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड होमोलिटिक होता है। होमोलिटिक मीन्स H2Cl2 एंड N2 स्पेक्ट्रा। हम कोवैलेंट बॉन्ड का हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एटम में इस तरह से डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसके बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और नेक्स्ट दूसरा हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका हम डॉट स्ट्रक्चर ऐसे दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन एंड नेक्स्ट हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करेंगे, 2 ऑक्टेट इसका पूरा हो गया एंड नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया। मोस्टली मैं देखता हूं कि केमिस्ट्री में जो एटम होते हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट फुलफिल होना होता है और या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट फुलफिल करते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड बनने का जो प्रक्रिया है इस टाइप का है और इसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में शेयर करते हैं, उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट? आयनिक बॉन्ड जब 2 एटम के बीच में आयोनिक बॉन्ड, जब 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जब 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता है यानी ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, यानी ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है 2n²। ऑक्टेट रूल किसको कहते हैं? जो सेल 2n² का रूल का फॉलो करता है उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। और केमिस्ट्री में जो भी एटम है वो ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है यानी देता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर प्लस चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस एटम पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। स्टूडेंट, तो हम डिस्कस कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। कंप्लीट ट्रांसफर मींस, मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम एटम 11 एटॉमिक नंबर होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाते हैं 2, 8 and 1, अगर सोडियम एटम ए इलेक्ट्रॉन अपने पास से बाहर कर दे इस टाइप का, जैसे सोडियम 10 यानी 2, 8, हर किसी एटम का अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर करके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। इसी के आगे क्लोरीन एटम होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं तो 2, 8 and 7। क्लोरीन एटम के बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। इसमें सोडियम एटम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है और जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऐसे एटम पे प्लस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन करने के बाद क्लोरीन 18 हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 288। ऑक्टेट फुलफिल हो गया और क्लोरीन एटम पे माइनस चार्ज हो जाता है। उसके बाद Na+ और Cl- का फॉर्मेशन हो जाता है। आयनिक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से एटम पे प्लस चार्ज जो लूज करता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे माइनस चार्ज आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैटायन बोलते हैं और निगेटिव चार्ज को
एन आयन बोलते हैं। तो जो ऐसे एटम जिस पे चार्ज हो जाता है उसको हम आयोनिक कहते हैं। क्योंकि दो आयन के बीच में बांड बनता है इसलिए उसको आयोनिक बांड कहते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी बैलेंसी मैं डिस्कस कर रहा हूं। बैलेंसी मैंने अभी डिस्कस किया है पीछे। किसी बाहरी सेल यानी आउटर सेल में, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। मैं कार्बन इसलिए लिया हूं क्योंकि हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, इसलिए कार्बन की बात कर रहा हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 2 और 4। यानी बाहरी सेल में कार्बन की 4 होती है, जो K और L सेल जो है कार्बन की बाहरी सेल कहलाती है। और बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं मोस्टली उसी को वैलेंसी कहा जाता है। जैसे वैलेंसी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन वो अपनी बाहरी सेल से लूज कर सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन की टेंडेंसी क्या है? कोवैलेंट बनाने की कैरेक्टर है। कार्बन की कोवैलेंट बनाने की कैरेक्टर होती है। वैलेंसी का मतलब होता है कि जैसे हम सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2, 8 और 1। अगर हम देखें तो K, L और यम सेल सोडियम का बाहरी सेल है और बाहरी सेल से ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? लूज करेगा और सोडियम पे +1 चार्ज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम एटम की वैलेंसी क्या होगी? +1 होगी। इसी को जैसे क्लोरीन के देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और 2, 8 और 7। बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इट मींस 7 वैलेंसी होगी। नो, मैंने कहा है, मैंने एक आपको मेथड बता रहा हूं, इसको आप याद रखेंगे। 1, 2 एंड 3 बाहरी सेल में अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है तो ऐसे एटम क्या करते हैं? हमेशा लूज करते हैं। क्या करते हैं? लूजिंग पावर होती है, लूज करने की कैपेसिटी होती है, लूजिंग। एंड 4 कोवैलेंट कैरेक्टर होता है एंड 5, 6 एंड 7 ऑलवेज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हम कह सकते हैं गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो हम ये याद रखेंगे, आप कहीं भी किसी भी एटम का अगर बाहरी सेल में 1, 2, 3 आता है तो हमेशा लूज करेगा और 4 है तो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। उसके बाद 5, 6 एंड 7 है तो गेनिंग कैपेसिटी होती है। गेनिंग कैपेसिटी का मतलब कि जैसे मैंने आपको अभी बताया क्लोरीन के केस में देखिए बाहरी सेल यानी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो लूज करने की कैपेसिटी होती नहीं है। क्या है? गेनिंग कैपेसिटी है। तो इसलिए इसको पता लगाने के लिए ऑक्टेट रूल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 में 8 में से 7 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो क्लोरीन एटम क्या करता है? 1 माइनस शो करता है। तो हम इस -1 को हम क्या कह सकते हैं? कोवैलेंट। सॉरी, हम माइनस को क्या कह सकते हैं? -1 वैलेंसी। कोई डाउट? -1 वैलेंसी बाहरी सेल के किसी भी एटम की बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी कहते हैं। मैं डिस्कस करता हूं कुछ एटम के बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को, जो उसी को वैलेंसी कहते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन।
सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 281, मैग्नीशियम की 282, क्लोरीन की 287, नियान की 2 and 8, फ्लोरीन की 27। एटॉमिक नंबर 11, 12, 17, 18 और 9। देखें जो बाहरी शेल होगा यानी सोडियम का KLm, 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 K and L, K and L। बाहरी शेल सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका +1 वैलेंसी, ऐसे लिख दें वैलेंसी +1। मैग्नीशियम के केस में बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है +2। क्लोरीन के केस में मैंने बोला था आपको कि 5, 6 and 7 बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो लूजिंग कैपेसिटी नहीं होगी, गेन की कैपेसिटी होगी। तो गेन जो करते हैं वो माइनस होते हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी -1 वैलेंसी। और मैंने ऑक्टेट की बात की थी कि ऐसे एटम जिसका ऑक्टेट फुलफिल होता है उसकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए एटम एक दूसरे एटम से रिएक्शन करते हैं। तो नियान का ऑक्टेट फुलफिल है तो नियान का जो वैलेंसी होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट इसके आगे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की बाहरी शेल में 7 है तो फ्लोरीन के बाहरी शेल में 7 होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो -1। नेक्स्ट है कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की टेंडेंसी कोवैलेंसी होती है। कार्बन ऐसा कंपाउंड है कि जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की कैपेसिटी रखता है, इसी कारण से इसको हम कोवैलेंसी ऑफ कार्बन बोलते हैं। तो कार्बन को हम C से प्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बनाते हैं तो 2 and 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी शेल में है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसको हम कह सकते हैं कि अगर कार्बन की वैलेंसी पूछी जाए तो कार्बन की वैलेंसी +4 हो सकती है और -4 भी हो सकती है। तो कार्बन को हम ऐसे लिख सकते हैं कार्बन +4, कार्बन -4, दोनों वैलेंसी शो कर सकता है। कार्बन कैन शो बट नॉट शो, मीन्स मोस्टली कार्बन +4 शो करता है बट -4 भी शो कर सकता है लेकिन शो नहीं करता है, कहने का मतलब। अब कार्बन की जो कोवैलेंसी कैरेक्टर होता है उसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। कार्बन जो होता है उसका सेंट्रल एटम होता है और कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको डॉट स्ट्रक्चर से हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। और इससे कार्बन से हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हैं ऐसे, इस तरह से। और ये हाइड्रोजन, ये जो डॉट स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन है। आप इसको क्रॉस करके दिखा सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों सेम रहेगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दीजिए और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से कर दीजिए। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जब इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ऐसे, और हाइड्रोजन और एक कार्बन का ऐसे शेयर करता है, और हाइड्रोजन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करता है। देखा जाए 1 और 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन की जो ऑक्टेट है 2
कंप्लीट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कंप्लीट हो रहा है, और हाइड्रोजन का यहां भी कंप्लीट हो रहा है, 2-2 कंप्लीट हो गया। और एक बार में इसको ऐसे हम दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे और ये। उसके बाद देख लीजिए कार्बन की जो ऑक्टेट फुलफिल कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी जो कार्बन अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है, ये आपको मेथेन के केस में दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन कार्बन भी शेयर करके हाइड्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल किया, और हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन मिलके कार्बन की भी ऑक्टेट फुलफिल किया। इसी को बोलते हैं कोवैलेंस कैरेक्टर, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिफिनेशन इसका नोट कर लें। कैटेनेशन कार्बन फॉर्म लॉन्ग चैन with another carbon atom. This property is called catenation. इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लॉन्ग चैन बनाने की कैपेसिटी कार्बन में होती है। आप ऐसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे भी ज्यादा इनफाइनाइट कार्बन एक दूसरे जुड़ सकते हैं। यही कैरेक्टर कार्बन अन्य एटम से अलग करती है। इसी को कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ऐसे बैलेंस कर दीजिए। एक कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, और कार्बन तभी बैलेंस होगा जब वो 4 बॉन्ड से जुड़ा होगा। अब इस तरह से यहां हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, ऐसे इस टाइप से हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर कहीं बीच में कोई बॉन्ड छूटता है तो उसको दोबारा चेक कर लें, कहीं कोई अनबैलेंस तो नहीं है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। तो आप इसे देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन बैलेंस है। कार्बन बैलेंस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे होता है, इसको समझ लीजिए। आप छोटे क्लास में हैं तो ये सब जानना चाहिए। कोई भी एटम का फॉर्मेशन होता है तो 2 एटम यानी 2 एटम के एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। मैंने आप पहले बता चुका हूं मैं कि कोई भी 2 एटम एक दूसरे से इंटरैक्ट करके जब फोर्स लगता है, बॉन्ड बनता है, तो दोनों एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है। उसी को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड
कोवैलेंट बॉन्ड। कैटेनेशन प्रॉपर्टी में जो टेंडेंसी होती है कार्बन की, वो कार्बन एक दूसरे से जुड़ते हुए इनफाइनाइट यानी अनंत कार्बन जुड़ सकता है, उसी को कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आप इसमें देखिए सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़ के लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मोस्टली जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है सिंगल भी हो सकता है। सिंगल का मतलब सिंगल ऐसे लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड। तो हम अभी इसी का डिस्कस करते हैं सिंगल बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कहने का मतलब यह है कि मैं ऐसे लिख देता हूं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, मैं इसकी बात अगर करूं तो ऐसे एटम जैसे S2 Cl2 Br2, यानी जो दो एटम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दोनों सेम हों, ऐसे एटम को होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3 Cl एक्सेट्रा, और भी सारे हैं। जैसे मैं S2 के केस में देख रहा हूं कि सिंगल का मतलब कि दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हो, उसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब मान लिया जाए, मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता रहा हूं हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन के केस में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दो एटम मीन्स एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन दूसरे एटम में बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन, और दोनों क्या करेंगे ऐसे दिखा दीजिए, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करेंगे और दूसरे दोबारा ऐसे शेयर करेंगे। जब दो एटम के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी एक एटम एक हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का शेयर करेंगे, यानी दो एटम के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो ऐसे एटम के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आप चाहे तो Cl2 में भी आप देख सकते हैं, Cl2 में भी मैं दिखा दे रहा हूं आपको बना के। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दो एटम के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से यानी शेयरिंग से बनता है। जैसे मैं Cl2 के केस में देख ले रहा हूं। Cl2 के केस में एक क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाते हैं तो 2, 8 और 7 एंड नेक्स्ट 17, 2, 8 एंड 7। मैं ऐसे दिखा देता हूं बाहरी सेल यानी जो क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसे डॉट स्ट्रक्चर इसको दिखा सकते हैं, 2, 2, 4 और 2, 6, और एक बाहरी सेल का मैं इधर दिखा दे रहा हूं, दूसरा क्लोरीन का यानी 2, 2, 4 और 2, 6 और एक 7 ऐसे होता है। इससे ये शेयर किया, 8 ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, और इसके साथ ये शेयर किया, 8 इसका पूरा हो गया, ऑक्टेट फुलफिल हो गया। नेक्स्ट जो फॉर्मेशन इसमें होता है क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, इसी को क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। उस नेक्स्ट टॉपिक आता है डबल। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि जब एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है या एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उसको हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और नेक्स्ट है डबल बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, डबल नाम से आपको स्पष्ट होगा, डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि
एटम में जब दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ऐसे जगह या ऐसे एटम के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं डबल बॉन्ड का O2। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, O2 एंड C2H4 मैं एग्जांपल लेता हूं। मैं आपको बता देता हूं, ऑक्सीजन के केस में आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन का मैं एग्जांपल लेके आपको डॉट स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। एग्जांपल सिंगल यानी डबल बॉन्ड का, ऑक्सीजन का मैं दिखा देता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। और इसका अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम बनाते हैं 2 और 6। ये 1 सिंगल एटम का, और नेक्स्ट होगा 2 और 6, यानी जो आउटर सेल है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ? 6 हुआ। आप ऐसे दिखा सकते हैं K और L। L क्या है? बाहरी सेल है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का हम ऐसे दिखा देते हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 4, और यहां 2 6 ऐसे दिखा दिया। ऑक्सीजन का 2 2 4 और ये 2 6 ऐसे दिखा दीजिए। इसका ऑक्टेट हो गया, यानी 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया, और इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया। देखिए 2 2 4 2 6 2 8। जो कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और शेयर करके ऑक्टेट फुलफिल करते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसका और दूसरे एटम का, सिंगल बॉन्ड बना, और यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, डबल बॉन्ड बना। आप ऐसे देख सकते हैं ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। क्यों डबल बॉन्ड क्यों होगा? डबल बॉन्ड इसलिए होगा क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों एटम के द्वारा हुआ है, और इसीलिए ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब जब एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यानी शेयरिंग होगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एक दूसरे के बीच में, और वहां ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ट्रिपल का मतलब होता है 3, और 3 का मतलब एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि ऐसे एटम के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं N2 हाइड्रोजन एटम है। अब नाइट्रोजन एटम के केस में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन एटम के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम बनाते हैं तो 2 और 5, यानी K और L। L क्या है? L बाहरी सेल है किसका? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट 7 2 और 5। मैं देख रहा हूं कि नाइट्रोजन एटम के बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे आप दिखा सकते हैं 5 यानी 2 और 1 2 3 नाइट्रोजन ऐसे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां कर दीजिए, 1 2 3 ऐसे आप डॉट स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। एक बार इससे रिएक्शन करके ऐसे देखिए आप गिन सकते हैं, 3 3 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया। और इसका एक बार इससे रिएक्शन करके इसका ऑक्टेट यानी 3 3 6 और 2 8, यानी इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया। और जब 3 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के द्वारा शेयर किया जाएगा, यानी नाइट्रोजन का एक 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरे नाइट्रोजन एटम का 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और ऐसे एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट क्यों होगा? क्यों? इसलिए कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इसलिए उसको हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। चैप्टर का 50% मैं इस वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बचा हुआ आपके सिलेबस का है, मैं उसमें आपको वीडियो डालूंगा।
और साइंस जोन कोचिंग क्लास 5th to 12 CBSE, ICSE, ISC 2017 से इस्टेब्लिश्ड है। आपको क्लास रेगुलर चलती है, आप ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एड्रेस आपको बता दूं, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के पीछे ओमैक सिटी, अपोजिट ओमैक सिटी वंशिका कॉम्प्लेक्स बेसमेंट में कोचिंग है। आप यहाँ आ सकते हैं, सुबह 11 to 8 PM तक आप आ सकते हैं।